अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज अहमद शफी फ्रॉम मिर्चावालाज। अच्छा, टीम मिर्चावालाज हमेशा अपने स्टूडेंट्स के लिए वक्तन फवक्तन डिफरेंट लर्निंग वीडियोस रिलीज करता रहता है, जिसमें हम कोशिश करते हैं बहुत सी चीज़ों की जो आपको मालूमात ना हो एक सिंपल टर्म्स में अवेयरनेस दिलवाई जाए। आज की वीडियो में मैं स्टूडेंट्स को बड़े आसान अल्फाज में एक कॉन्सेप्ट सिखाने जा रहा हूँ, जीडीपी, विच स्टैंड फॉर ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। आपने अखबारात में, सोशल मीडिया पे, टीवी पे अक्सर ये टर्म सुनी होगी, पाकिस्तान की जीडीपी, इंडिया की जीडीपी, यूएस की जीडीपी इतनी हो गई है। तो ये जीडीपी है क्या? अच्छा, जीडीपी की फुल फॉर्म तो है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब ये है क्या, ये मैं आपको सादे अल्फाज में सिखाने की कोशिश करता हूं। अच्छा, इसकी आप अगर डेफिनेशन पढ़ेंगे ना जाके कि जीडीपी की डेफिनेशन क्या है, किसी भी कंट्री के बॉर्डर्स के अंदर एक सर्टेन टाइम पीरियड में, वो सर्टेन टाइम पीरियड टिपिकली एक साल लिया जाता है, तो एक कंट्री के बॉर्डर्स के अंदर एक साल में जितने गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहे हैं उन सब की वैल्यू को अगर सम अप कर लिया जाए ना, तो वो उस कंट्री की जीडीपी बनती है। अब इसको जरा डिटेल में बात करते हैं। देखिए, यूजुअली जो लोग पैसे कमाते हैं, पैसे दो सूरतों में कमाए जाते हैं, या दो कॉमन वेज हैं पैसे कमाने के। एक, या तो आप कोई चीज प्रोड्यूस करें और सेल करें, और दूसरा पैसा कमाने का तरीकाकार यूजुअली ये होता है कि आप कोई सर्विस प्रोवाइड करें। एक कंट्री के बॉर्डर्स के अंदर एक साल के अंदर जितने भी गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइड किए जा रहे हैं उनकी वैल्यू को अगर टोटल कर लिया जाए, दैट इज जीडीपी। अच्छा, इसको अगर तोड़ तोड़ के बात की जाए, मिसाल के तौर पे आप किसी फूड स्ट्रीट पे चले गए, या चले किसी शॉपिंग स्ट्रीट पे चले गए। एक शॉपिंग स्ट्रीट या फूड स्ट्रीट पे 10 दुकानें, जाहिर है वो कपड़े बेच रही है शॉपिंग स्ट्रीट, या कोई बैग्स बेच रही है, फूड स्ट्रीट खाना भी बेच रही है। तो अगर आपने उस स्ट्रीट पे एक दिन आप खड़े रहे पूरा, उसमें जितनी भी दुकानें, वो सब दुकानें जितना माल बेच रही हैं आप वो सब नोट करते रहे, और जितने का माल बिका है तमाम दुकानों पे आपको पूरे दिन का रिकॉर्ड टोटल करें ना, तो वो उस दिन की उस स्ट्रीट की जीडीपी है। सही। इसी तरह आप किसी गए, मिसाल के तौर पे एक ऐसी जगह पे जहां बहुत सारे लॉयर्स बैठे हुए सर्विस प्रोवाइड करने के लिए, वो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, कस्टमर से पैसे चार्ज कर रहे हैं, आप वहां पे एक दिन के लिए खड़े हो जाए, जितनी भी सर्विसेज प्रोवाइड हुई हैं और उसके अगेंस्ट जो लोगों ने पैसे दिए, उन तमाम पैसों को आप नोट करें और उनका टोटल कर लें, तो वो उस स्ट्रीट की उस दिन की जीडीपी होगी। सिमिलरली, एक कंट्री में पूरे साल में नोटिंग की जाती है कितने गुड्स, कितनी सर्विसेज प्रोवाइड की गई हैं, उनकी जो भी वैल्यू है उनको टोटल किया जाता है, दैट इज जीडीपी। आपने मिसाल के तौर पे किसी जगह से जाके कोई टीवी खरीदा 1 लाख रुपए का, ठीक है, आपने 1 लाख रुपए का टीवी खरीदा, तो जो गुड्स आपने लिए उसकी वैल्यू क्या है, 1 लाख, वो जीडीपी में काउंट हो गया। सही। आपने मिसाल के तौर पे किसी हेयर ड्रेसर के पास जाके बाल कटवाए, 500 रुपए दिए, ठीक है, तो 500 रुपए ये जो सर्विस की वैल्यू है, जो सर्विस एक कंट्री के बॉर्डर्स में प्रोवाइड की गई है, उसकी जो वैल्यू है वो जीडीपी में ऐड हो जाएगी। सिमिलरली, मिसाल के तौर पे आपने किसी जगह जाके कोई मूवी देखी, सही, उसके पैसे दिए, तो उस सर्विस की वैल्यू क्या आती है, लेट्स सपोज 1000 रुपीज, वो जीडीपी में ऐड हो गई। आपने मिसाल के तौर पे कहीं से जाके कोई बैग खरीदा, कहीं से जाके कपड़े खरीदे 5000 रुपए के, उन गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू 5000 है, वो जीडीपी में ऐड हो गई। ये पूरे साल जितनी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड की गई उनको एड अप करके जीडीपी बनती है। अगर किसी कंट्री की जीडीपी हाई होती है, दैट मींस उसमें इकोनॉमिक एक्टिविटी ज्यादा चल रही है, गुड्स एंड सर्विसेज ज्यादा चल रहे हैं, उस कंट्री को यूजुअली एक अच्छी समझा जाता है। और जिनकी जीडीपी की वैल्यू कम होती है, दैट मींस उसमें इतनी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस नहीं हो रही। ये रिकॉर्ड हर कंट्री का ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स मेजर करता है फॉर एवरी ईयर, ताकि पता लगे कि हमारी जीडीपी यानी कि गुड्स एंड सर्विसेज जितनी प्रोवाइड हो रही है उसकी वैल्यू ज्यादा है या उसकी वैल्यू कम है। इसमें एक चीज का ख्याल रखना बहुत जरूरी है कि ऐसा नहीं होता कि आप बोलें कि एक बंदा दुकान पे अपनी सैंडविच बना के बेच रहा है। अब जाहिर है सैंडविच बना के वो बेचेगा तो वो सैंडविच के लिए ब्रेड खरीदेगा, तो आप बोलें ब्रेड उसने खरीदी 50 रुपए की, वो जीडीपी में ऐड हो गई। फिर उसने सैंडविच बेचा 200 रुपए का, वो भी जीडीपी में ऐड हो गया, तो डबल काउंटिंग नहीं होगी। जो भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुए उनकी फाइनल वैल्यू जीडीपी में आती है। जैसे आपने ब्रेड खरीदी 50 रुपए की और आपने खा ली, वो जीडीपी में ऐड होगी। बट मिसाल के तौर पे किसी सैंडविच मेकर ने ब्रेड खरीदी 50 रुपए की, उसने उस ब्रेड से सैंडविच बनाया और फिर सैंडविच 200 का बेचा, तो फाइनल गुड की वैल्यू क्या थी, 50 रुपए या 200 रुपए? फाइनल गुड की वैल्यू 200 थी, वो जीबीपी ऐड होगी। डबल काउंटिंग नहीं की जाती, वरना जीबीपी आर्टिफिशियली इन्फ्लेट हो जाएगी। उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ में आएगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। थैंक यू।